डीमन स्लेयर शॉर्ट्स में दाग का 9th एपिसोड आ गया है एंड इसमें हमारे लव हाशिरा की मेन फाइट में एंट्री भी हो गई है। अरे रुको रुको, सीधा उस बात पर कूदने से पहले जो पूरे एपिसोड में हो उसके ऊपर तो बात कर ले। तो इस एपिसोड में सबसे पहले जो हमें दिखाया गया वो ये था कि किस तरह से मुइचिरो अपर मून 5 को प्रोवोक कर रहा था। शुरुआत में मुइचिरो जब अपर मून 5 को प्रोवोक कर रहा था तो फिर उसका सिर्फ एक इंटेंशन था कि वो किसी तरीके से अपर मून 5 से गुस्से में कुछ ऐसा करवा दे जिसपे कि मुइचिरो को एक बहुत अच्छी एंट्री मिल सके। पर अपर मून 5 जितना दिखता है उससे ज्यादा स्मार्ट है, ये बात तो माननी पड़ेगी। उसने सीधा मुइचिरो के मुंह पे बोल दिया कि ये चीप ट्रिक्स उसके ऊपर काम नहीं करेगी, तो हमारे मिस हाशिरा ने भी सीधा वहां पर वार किया जहां पर सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसने सीधा अपर मून 5 की आर्ट उसके वास पर ही उंगली उठा दी और बोला, सर ये तो टट्टी है। उसने पीस ऑफ क्रैप बोला था, शिट नहीं। इंग्लिश आती नहीं, पता नहीं एनिमे कैसे देखता है। ओए तू एनिमे हिंदी सबके साथ देखता है क्या? एंड जैसे ही मुइचिरो उसके वास को बोलता है तो दैट वाज इट। अपर मून 5 अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। वो गुस्से में एक ऐसा अटैक कर देता जो कि उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कंज्यूम कर लेता है एंड वो अटैक था उसका ब्लड डीमन आर्ट 10,000 ग्लाइडिंग स्लाइम फिश। अब बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि अगर उस वक्त मिस्ट हाशिरा अपनी थर्ड फॉर्म कैटरिंग मिस्ट फ्लैश को यूज नहीं करता तो उसके ऊपर ट्रांसडर्मल पॉइजन का असर हो जाता एंड वो मर जाता। बट यू नो व्हाट, नहीं, ही वुडंट डाई। उसकी स्किन जो कि उस वक्त डीमन स्लेयर मार्क के इन्फ्लुएंस में थी वो उस पॉइजन को उसके ऊपर गिरते ही जला देती, तो विद और विदाउट यूजिंग द थर्ड फॉर्म द एंड रिजल्ट वुड बी सेम। इंग्लिश क्यों बोल रहा है? हिंदी सबटाइटल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया क्या? आदमी अच्छा था ब्रो, बस बात बात पे सस्ती कॉमेडी कर देता था। इसके बाद हमने देखा कि मोइचिरो ने एक स्माइल के साथ बोला कि अटैक चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर वो लैंड ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं। एंड एट दैट मोमेंट इट वाज एंगर। वो स्माइल प्रोवोक करने वाली नहीं थी, इट वाज प्योर एंगर। उसके बाद हमने देखा कि मोइचिरो ने अपर मून 5 की गर्दन को बहुत इजीली काट दिया था। एंड अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या एक अपर मून की गर्दन इतनी ज्यादा इजीली कट जाना जायज है? हमने इससे पहले भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में देखा था कि दाकी की गर्दन को काटते वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ था एंड इवन इससे भी पहले रुई की गर्दन काटते वक्त भी बहुत स्ट्रगल हुआ था। एंड जब हाशिरा ने उसको मारा था तो ही वाज क्वाइट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ हिज फाइट विद तांजिरो। तो क्या अपर मून 5 की गर्दन को इतनी स्मूथली कटते हुए दिखाना सही था? वेल ये बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर हमने दो चीजें देखी। फर्स्ट, जैसे कि हमने जस्ट अभी बात की, मुइचिरो ने अपर मून 5 को उसका ब्लड डीमन आर्ट यूज करवाकर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करवा दिया था, जैसे कि ठीक रुई के साथ हुआ था। एंड सेकेंडली, इट्स नॉट दिस फैक्टर अलोन। यहाँ पर हमें जो दूसरी चीज याद रखनी है वो है डीमन स्लेयर मार्क। इसकी पावर ने हेल्प किया मुइचिरो को अपर मून 5 की गर्दन को एक स्मूथ स्लाइस में अलग करने में। इसके बाद हमें मास्टर दिखाया जाता है जो कि मोइचिरो को बोलते हैं कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है अगर वो अपने अनशेकेबल सेल्फ को ढूंढ लेगा। एंड वैसा ही हुआ। डीमन स्लेयर कोर में सभी मास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मास्टर उनको सही रास्ता दिखाता है। अब एक क्वेश्चन है, क्या अपर मून 5 अभी भी जिंदा है? सो द आंसर इज नहीं। भाई क्लिकबेट मिल गया ये। इसके बाद हमें देखने को मिला कि जैसे ही डीमन स्लेयर मार्क मोइचिरो के ऊपर से हट जाता है तो मोइचिरो जो कि अनशेकेबल खड़ा हुआ था वो गिर जाता है। एंड ये इस वजह से हुआ क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क यूजर की बॉडी से बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी यूज कर लेता है एंड द यूजर गेट्स डिजी। अब लेट्स टॉक अबाउट मित्सुरी। हमें एंड में मित्सुरी की फाइट की एक छोटी सी झलक दिखाई गई एंड वहां पर हमें पता चल गई मित्सुरी की रियल पावर, जहां पर कि तांजिरो, नेजुको एंड गेन्या पिट रहे थे। वहां पर मित्सुरी के आते गेम पूरी तरीके से पलट गया और हमें देखने को मिला मित्सुरी की ब्लेड का एक और छोटा सा यूज। हमें तब पता चलता है कि मित्सुरी अपनी ब्लेड को सिर्फ फ्लेक्सिबली अटैक करने के लिए ही यूज नहीं करती बट ऑल्सो यूजेस इट टू ग्रैब ऑन टू एनिमी। हमें मित्सुरी की फाइट में ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया, लेकिन अगला एपिसोड पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा मित्सुरी के ऊपर, तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस एपिसोड के लिए। एंड आप है कि नहीं वो आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हम आपसे मिलते हैं अगले मंडे। और अगर उससे पहले मिलने का मन हो तो फिर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग डेली शॉर्ट्स डालते हैं जिसमें कि हम थियरीज और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो तुम लोग वो भी जाकर देख सकते हो। आई फाइनली डन। अगला एपिसोड मित्सुरी पर है। मित्सुरी 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 मित्सुरी। あらあら、さようなら。